तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड। क्लास 7th साइंस की क्लास है, कक्षा 7 विषय विज्ञान की। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी अब तक स्पीड के ऊपर, है ना। स्पीड को हमने समझा था, हमने ये देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी इन पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, ये हमने स्पीड की डेफिनेशन बोली थी। एकांक समय में कोई भी वस्तु कितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो हेडिंग आप लोग लगा चुके हैं। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको दिया था करने के लिए। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? आपको एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में करने के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये क्या था? आपका होमवर्क था। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चे करके लाए हैं जरा बताएं, यदि कोई करके लाया है तो। चलिए गुड। तो इनको आपको करना है, ये हमने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। ये आप होमवर्क से जरूर कर लेना, ठीक है। और जहां हम एक्सरसाइज, वहां पर मैं इसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। चलिए, आज की क्लास में बात करेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड की। देखो भाई, बड़ी आसान सी बात है, बड़े आसान तरीके से हम समझेंगे कि आप सपोज जा रहे हैं अपने घर से दूर। आप सपोज जा रहे हैं अपने घर से दूर, आपके पास अपनी साइकिल है ना। अपनी साइकिल से आप जा रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ कार में जा रहे हैं, है ना। अब ये गाड़ी जो है जब निकलेगी आपके घर से, ये आपका घर है। सपोज घर के बीच में जाते जाते आपके रास्ते में मार्केट आता है, मार्केट पड़ता है ना। रास्ते में क्या आता है? बाजार आता है। फिर रास्ते में एक स्कूल भी आता है, और फिर स्कूल के बाद एक खाली रोड आती है। और फिर आप जो अपना जो मंजिल है, जो पॉइंट बी है, सपोज आप जा रहे हैं दिल्ली, तो आप दिल्ली पहुंच गए, सपोज ऐसा है हिसाब किताब, माना, है ना। आप अपने घर से निकले, रास्ते में मार्केट आया, स्कूल आया, फिर खाली रास्ता मिला, और फिर आप दिल्ली पहुंच गए। जरा ध्यान से समझना, इसको मजा आएगा आपको समझने में, है ना। तो आपने क्या करा, घर से निकले आप। अभी मार्केट में क्या रहेगी? भीड़ भाड़ रहेगी। मार्केट में क्या रहेगी? भीड़ भाड़। तो आप एक ही स्पीड में थोड़ा चलाओगे गाड़ी को। घर से आप निकले, आपके पास घर से आगे मार्केट तक की रोड में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो आप आराम से एक स्पीड में गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मार्केट में, बाजार में जाते क्या हो जाती है? भीड़ भाड़। और भीड़ भाड़ हो जाती है तो आप गाड़ी को क्या करते हैं? कभी तेज कभी हल्के, कभी तेज कभी हल्के, ऐसे चलाते हैं ना। तो यहाँ पर गाड़ी कैसे चलेगी? तेज हल्के, है ना। फिर उसके बाद आप आए, आगे का रास्ता खाली मिला, फिर स्कूल। अब स्कूल में क्या होता है? स्कूल में बच्चे रहते हैं, कभी बच्चों की छुट्टी रहती है तो रोड पर बच्चे रोड क्रॉस कर रहे रहते हैं, तो स्कूल में हमको क्या करना पड़ता है? स्लो स्लो चलना होता है। तो फिर स्कूल में क्या करा आपने? स्कूल के पास वाली रोड से आप स्लो स्लो गए। फिर उसके बाद पूरा रास्ता खाली मिला, पूरे रास्ते भर आप मजे से गए, और फिर दिल्ली पहुंच गए। ये बात समझ में आ गई, है ना। जहां पर मार्केट मिला, जहां पर बाजार मिला, वहां पर आप आराम आराम से गए। जहां पर स्कूल मिला वहां पर आराम आराम, जहां पर खाली रोड, जहां पर कोई भी नहीं, वहां पर आप अपनी एक स्पीड में चले गए। अब जरा ध्यान से देखना आप, जब कभी ऐसा हो कि आपको खाली रोड मिले, जैसे ये वाली खाली रोड, ये वाली खाली रोड, तो यहां पर आप कैसे जाते हैं? यहां पर आप जाते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। यहां पर आपको स्पीड चेंज करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब आपको स्पीड को रोकना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है? स्पीड सेम नहीं रहती है, तो वहां पर हम कहते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि आप गाड़ी कब चलाते हैं? बाजार में जब गाड़ी चलती है तो वो रुक रुक कर चलती है भाई, तो वो कैसे हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आई है या नहीं आई है? आई होप आ गई है ना। अब इसको हमको शब्दों में कैसे लिखना है, तो इसके लिए हम एक सपोज एक चार्ट बनाते हैं, पहले एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम सपोज ये बात करते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। उसके स्पीड को, उसके मोशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मान के चलिए कि एक टेबल हम लोग टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, दो गाड़ियां हैं यहाँ पर, हम दो गाड़ियों का एग्जाम्पल लेते हैं। कितनी गाड़ियों का? दो गाड़ियों। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। यहाँ पर हमने क्या लिखा? टाइम। यहाँ पर लिखा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके लिए? पहली कार है कार ए, यहाँ पर एक कार है कार ए, ठीक है। सपोज
इसको बोलते हैं, एक कार है और एक बस है, एक कार है और एक बस है। जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब टाइम हमने देखा भाई, सुबह स्टार्ट कर दी हमने गाड़ी, अपनी घड़ी, और दोनों गाड़ियां चल गई। दोनों गाड़ियां सपोज आपके गांव से चल गई, एक कार चली एक बस चली, आपने टाइम देखा, ठीक है। टाइम देखा तो जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था मतलब जब शुरुआत हुई, तो ये गाड़ी और ये कार दोनों आपके सामने थी, मतलब उस टाइम तक सब चीज जीरो था, जीरो से स्टार्ट करा सबने, ठीक है। अब आपने टाइम देखा 1 घंटा हो गया, टाइम देखा कितना हो गया 1 आवर। 1 आवर बाद आपने कार देखी तो ये चल गई 30 किलोमीटर। कितने दूर पहुंच गई? 30 किलोमीटर दूर पहुंच गई। और बस को देखा तो ये देखा आपने, ये 25 किलोमीटर ही दूर पहुंच पाई। फिर 2 घंटे बाद आपने देखा ये कार पहुंच गई 60 किलोमीटर दूर। 2 घंटे बाद कितनी डिस्टेंस हो गई? 60 किलोमीटर, लेकिन इसकी डिस्टेंस हुई 50 किलोमीटर। 3 घंटे बाद आपने देखा ये कार पहुंच गई कितना? 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर, लेकिन ये बस जो थी ये पहुंच रही है 60 किलोमीटर दूर। और 4 घंटे बाद आपने देखा ये कार पहुंच गई 120 किलोमीटर, लेकिन ये बस पहुंची 90 किलोमीटर। अब आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल मैंने संभाल लिया। हर एक घंटे बाद मैं क्या कर रहा हूं? टाइम चेक कर रहा हूं। हर 1 घंटे बाद टाइम चेक करा, हर 1 घंटे बाद टाइम चेक करा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा। अब दोनों की डिस्टेंस भी चेक करी कि दोनों कितना दूर गए। जरा ध्यान से देखो कि पहली बारी में, पहले घंटे में कार ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। कितने किलोमीटर की? 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर। अब दूसरे घंटे में वो टोटल 60 हो गया, मतलब फिर से 30 किलोमीटर चल गया। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। फिर तीसरे घंटे में 60 से 90 हो गया, मतलब फिर से कितना चल गया? 30 किलोमीटर चल गया। फिर चौथे घंटे में 90 से 120 हो गया, 90 से 120, मतलब फिर से कितना चल गया? 30 किलोमीटर। सबका डिफरेंस तो 30 किलोमीटर आ रहा है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गति करे, ऐसे मोशन करे कि उसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो हर यूनिट टाइम में इक्वल कवर की जा रही है। किसी भी घंटे में आप देखें तो गाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है, 30 चली, फिर दूसरे घंटे में 30 और चली, फिर तीसरे घंटे में 30 और चली, फिर चौथे घंटे में 30 और, ऐसे चल रही है ये वाली कार। लेकिन बस के साथ ऐसा नहीं है। पहले घंटे में देखो कितना चली, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। दूसरे घंटे में फिर से 25 चल गई, चलो बढ़िया है। तीसरे घंटे में देखो 50, 10 ही किलोमीटर चल पाई ओनली, 50 से 60 हुआ, 10 किलोमीटर चल पाई। और चौथे घंटे में आप देखो 60 से 90, मतलब ओनली 30 किलोमीटर चल पाई। तो यहाँ देखो ना, यहाँ कभी 25 चल रही है, कभी 10 चल रही है, कभी 30 चल रही है, और यहाँ हर बार फिक्स है 30 30 30 30। तो जब इस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जब कोई इस तरीके का मोशन करेगा तो उसकी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। भाई समझ में आ गई बात या नहीं आई? समझ में आ गई है। जब कोई गाड़ी ऐसे चले कि वो एक ही स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड है तो 60 की स्पीड से ही पूरा रास्ता चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अब कोई कार है जो कभी स्पीड बढ़ा रही है, कभी घटा रही है, कभी स्पीड बढ़ा रही है, कभी घटा रही है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। समझ गए? तो इस बात को लिखेंगे अब यहाँ पर, इस बात को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। चलिए भाई, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड को लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time और दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं? दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट then
If an object covers equal distances in equal intervals of time or speed of an object is constant, then the speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ऐसे ही वर्ड्स लिखना सारे, क्योंकि इसमें ही मैं फिर दूसरी और तीसरी डेफिनेशन बताऊंगा। दूसरी डेफिनेशन भी इसमें ही बताऊंगा एज इट इज, इन्हीं वर्ड्स के साथ। फिर से बता दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है, यानी कि उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट है। आप ऐसे कल्पना कीजिए, ऐसे इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की जो स्पीड वाली सुई है वो 40 पर है, बस 40 से ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है। तो आपकी गाड़ी एक ही स्पीड में चल रही है बहुत देर तक, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कर ले। चलिए लिख दिया आपने, तो इसमें आप ये वाला टेबल बना देना, ये वाली डेफिनेशन इसमें फिट बैठ जाएगी कि कोई गाड़ी है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे में 120, मतलब हर घंटे वो 30-30 किलोमीटर चल रही है, मतलब कि उसकी स्पीड क्या हो गई? यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। तो ये कार वाली जो कहानी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर फिट बैठती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हेडिंग डालेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे? देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इक्वल की जगह आ जाएगा अनइक्वल, इक्वल की जगह आ जाएगा अनइक्वल, बस ये चेंज करना है। इस इक्वल, इसमें से दोनों में से आप किसी को भी एक को अनइक्वल करना, या तो इक्वल डिस्टेंस रखना पर अनइक्वल टाइम कर देना, या तो इक्वल टाइम करना या फिर अनइक्वल कर देना, या फिर दोनों को अनइक्वल कर देना। बेटर ये रहेगा कि इसको दोनों में से एक को अनइक्वल कर देना भाई। ठीक है, तो डेफिनेशन सही रहेगी। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, अनइक्वल डिस्टेंस if an object covers unequal distances in equal intervals of time और speed of an object is constant, constant नहीं, changing, is variable, variable मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहा है। कभी तो वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल जा रहा है, कभी वो 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर चल रहा है, कभी वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल जा रही है गाड़ी, है ना। तो जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, देन द स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो कितना आसान हो गया ना, है ना। तो एक डेफिनेशन से दोनों डेफिनेशन, बस 1-2 वर्ड आपने चेंज करे और एक डेफिनेशन से दोनों डेफिनेशन याद हो। तो लिख लें भाई इसे भी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन। और इसमें आप ये बस वाले कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ बस इज नॉन यूनिफॉर्म। If an object covers unequal distances in equal intervals of time और speed of an object is variable, ये ब्रैकेट में, मतलब इन दोनों में से आप एक चीज लिख सकते हो, ये ऐसा आप ये भी लिख सकते हो, if speed of an object is variable then the speed is known as non-uniform speed। मतलब यहां से लेकर यहां तक लिखो, या फिर इसकी जगह पे ये वाला ब्रैकेट लिखो, है ना, बात एक ही है। आप दो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल देन द स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दो डेफिनेशन लिखी हुई, दोनों में से आप कोई सी भी डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिस्कशन में, वो है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। उसकी बात अब करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है हमारे लिए जरूरी है, एवरेज स्पीड हमारे लिए जरूरी है। एवरेज स्पीड जरूरी क्यों है? एवरेज स्पीड जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में
एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप पैदल चल रहे हो या गाड़ी से चल रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप यूनिफॉर्म स्पीड में होते हो। कभी ऐसा होता है क्या? कुछ टाइम के लिए ऐसा हो जाए, लेकिन पूरी यात्रा में ऐसा संभव नहीं है ना। आपकी पूरी जर्नी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक ही स्पीड से चलाओ गाड़ी। तो जो हमारा बिहेवियर जो प्रैक्टिस है उसमें हम देखें तो हमको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही देखनी होती है। ठीक है, तो हम जब किसी जर्नी की बात करते हैं, किसी जर्नी की स्पीड की बात करते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, तो पूरे रास्ते भर वो 60 की स्पीड से नहीं चली, वो कहीं पर कम स्पीड से चली होगी, कहीं पर ज्यादा चली होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज और पूरे रात यात्रा का अगर औसत निकाले तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया होगा। इसको कैसे निकालते हैं हम? देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इसको निकालते हैं। एवरेज स्पीड लिखना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द total time taken by an object in covering distance is called average speed of the object। पहले डेफिनेशन लिखें, फिर बताते हैं इसका यूज क्या है और कैसे करना है। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होगा अनुपात किसका? कुल दूरी व कुल समय का अनुपात। सीधी सी बात है भाई, ये डेफिनेशन है और इतना आपको बस याद रखना है। स्पीड क्या होता है? कुल दूरी और कुल समय का अनुपात। अब कैसे निकालते हैं इसको? अभी जो हमने केस लिया था ना, इसकी भी एवरेज स्पीड निकाल के बताऊंगा, अभी इसकी भी एवरेज स्पीड निकाल के बताऊंगा। अभी देखना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट डाउन करें। चलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग फाइनल चेक करते हैं कि किस तरीके से हम औसत चाल निकाल पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, ये चीज जो है सबको सीखनी है, सबको आनी चाहिए। ठीक है, देखें जरा, ये हमने टेबल बनाई थी, ये हमने क्या करी थी? टेबल बनाई थी। अब यहाँ टेबल के नीचे देखिए, मैं कुछ चीजें लिखूंगा। कुल समय, कुल टाइम कितना लगा भाई? कुल टाइम लगा हमारा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। कुल समय कितना लगा? 4 घंटे। पहले घंटे इतना, दूसरे घंटे इतना, तीसरे घंटे इतना, चौथे घंटे इतना, है ना। कुल दूरी, कार के द्वारा जो तय की गई कुल दूरी थी वो थी 120 किलोमीटर। उसने चलना शुरू करा, पहले घंटे में 30 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में वो 60 किलोमीटर तक पहुंच गई, फिर तीसरे घंटे में 90, फिर चौथे घंटे में 120। और बस ने जो टोटल दूरी लास्ट में देखी हमने, तो बस 90 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। ठीक है, अब देखो ये डेटा मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और अब मैं औसत चाल निकाल के बताऊंगा आपको। औसत चाल कैसे निकाली जाती है? औसत चाल का हमने देखा अभी अभी पीछे क्या पढ़ा था? औसत चाल बराबर क्या बोला था? अनुपात। किस किस का अनुपात? दो चीजों का। तो जब अनुपात लिखते हैं तो ऐसे बट्टे वाली लाइन खींचते हैं।
कुल दूरी और कुल समय का अनुपात बोला था ना पीछे, देखो कुल दूरी व कुल समय का अनुपात। तो अनुपात के लिए लाइन खींच दी, और जो दो चीजें कुल दूरी और कुल समय, तो कुल दूरी को हम लिखेंगे ऊपर और कुल समय को लिखेंगे नीचे। ये फॉर्मूला बन जाता है भाई। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, अपॉन कुल समय मतलब टोटल टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूले से आप दोनों की, कार की और बस की औसत चाल निकाल सकते हैं। कार की औसत चाल, बस की औसत चाल। तो कार की औसत चाल यानी कार की एवरेज स्पीड जो आएगी, इसको मैं वी एवरेज, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, औसत चाल, कार की औसत चाल। तो कार की कुल दूरी कितनी थी भाई, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी थी 120, तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम कुल दूरी, और नीचे क्या लिखना है, कुल समय। कुल समय कितना लगा भाई, 4 घंटे लगा। तो ये 4 से 120, 4 3 12, 30 टाइम्स कट जाएगा। तो औसत चाल निकल के आई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बोलते हैं इसको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी औसत चाल, कार की औसत चाल। ऐसे ही बस की भी निकालो आप, बस की औसत चाल। तो सूत्र लगाएंगे ऊपर वाला, कौन सा वाला, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है बस के द्वारा, 90 किलोमीटर, और कुल समय कितना लिया, 4 घंटे। तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 30। तो कितना आया भाई, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों गाड़ियों की औसत चाल क्या है। यह है कार की औसत चाल, और यह है बस की औसत चाल। आप समझ गए होंगे हमने कैसे निकाला। इसको जल्दी से नोट डाउन करें। इसी तरीके से जैसे मैंने ये टेबल बनाई थी, इसी तरीके से आप खुद से भी एक टेबल बनाइए अपनी मर्जी से। उसमें देखिए कि 2 गाड़ियां चल रही है, एक गाड़ी अलग अलग स्पीड से, एक गाड़ी सेम स्पीड से, फिर उनकी आप औसत चाल निकालिए, ठीक ऐसे तरीके से जैसे मैंने कार की और बस की निकाली। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। आज की क्लास अगर आपको सीखने में अच्छी लगी, मजा आया, इंटरेस्ट आया, तो इसको एक बार घर में रिवाइज जरूर करना प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।